गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी एवं रासायनिक मॉड्यूल की लेसन्स में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार यह है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि किसी भी प्रक्रिया में ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखें तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि हमें ऐसी किसी भी मशीन का निर्माण नहीं किया जा सकता जो बिना ऊर्जा के कार्य में रूपांतरित हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें तो ऊष्मागतिकी का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, इसके लिए व्यंजक की बात करें तो व्यंजक किस प्रकार से हम इसका व्यंजक निकाल सकते हैं। तो माना कि किसी निकाय की, है ना, माना कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा कितनी है, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या है आपकी, U1 है। ठीक है, और अब इस पर यह निकाय किसी से Q1 ऊष्मा क्या कर देता है, अवशोषित कर देता है। तो जब Q1 ऊष्मा अवशोषित कर देता है तब इसकी टोटल आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है आपकी, U1 प्लस Q हो जाती है। ठीक है, और जब यह आंतरिक ऊर्जा U1 और अवशोषित ऊष्मा Q ले लेता है तो मान लीजिए इसके द्वारा कोई W कार्य किया जाता है। ठीक है, तो जब W कार्य किया जाता है तब इसकी कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाती है, कुल आंतरिक ऊर्जा आपकी बराबर क्या हो जाती है आपकी, U1 प्लस Q और किया गया कार्य W। ठीक है, माना कि कुल आंतरिक ऊर्जा आपकी कितनी है, U2। ठीक है, हमने क्या माना, इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी है, U2। तब आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, U1 प्लस Q W। ठीक है, अब इस U1 को हम क्या करें, बराबर के इधर पहुंचाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, U2 माइनस U1 और Q प्लस W। ठीक है, इन दोनों के अंतर को हम किसे लिख सकते हैं, तो इन दोनों के अंतर को हम डेल U बराबर Q प्लस W। यही आपकी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। इसमें क्या है, किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन उसके द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा और किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। ठीक है, यही आपकी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं आपका एंथैल्पी और एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, एंथैल्पी और एंथैल्पी परिवर्तन में संबंध देखते हैं क्या होता है। एंथैल्पी को हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तथा एंथैल्पी परिवर्तन इसको हम डेल H के द्वारा दर्शाते हैं। इन दोनों में क्या संबंध है और इन दोनों को कैसे बताया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी स्थिर दाब पर किसी तंत्र में समाहित कुल ऊष्मा होती है। ठीक है, किसी तंत्र में जो समाहित ऊष्मा होती है वो आपको क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। या फिर इसको दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी H उसके ऊष्मा की मात्रा, उसकी आंतरिक ऊर्जा और उसके आयतन और दाब के गुणनफल के बराबर होती है। इस प्रकार हम कैसे लिख सकते हैं, तो एंथैल्पी आपकी क्या हो जाएगी, H बराबर U प्लस PV। ठीक है, यानी एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा उसके दाब और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, इसमें आपकी U क्या है, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, U क्या है आपकी आंतरिक ऊर्जा, T आपका दाब है। ठीक है, V आपका आयतन। ठीक है, और H आपका एंथैल्पी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, एंथैल्पी की डेफिनेशन से। ठीक है, अब एंथैल्पी परिवर्तन के लिए हम बात करते हैं। तो एंथैल्पी परिवर्तन के लिए हम किस प्रकार बता सकते हैं कि माना कि स्थिर दाब पर, ठीक है, कांस्टेंट टेंपरेचर पर क्या होता है, किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन
प्रारंभिक के लिए क्या हो जाएगा H1 और U1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो आयतन में लेके आएगा वो V1 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ समय पश्चात यानी कि आपके प्रारंभिक अवस्था के बाद जो उसको प्रेशर डाला जाता है तो उसका जो है एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा और आयतन में जो चेंजेस हो जाता है वो क्या हो जाता है H2, V2 और V1 हो जाता है। तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं आपको इसको H1 बराबर V1 U1 प्लस P और V1 ये आपकी क्या है प्रारंभिक अवस्था हो जाएगी, ठीक है। और जब इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो दूसरी अवस्था क्या आ जाएगी आपकी H2U2P V2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी आपकी अवस्था परिवर्तन के बाद अंतिम अवस्था आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये H1 और H2 अब एंथैल्पी में परिवर्तन के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ देखिए H2 माइनस H1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो U2 माइनस U1 प्लस आपका क्या है P तो कांस्टेंट ही रहेगा V2 माइनस V1, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करें, चेंजेस को हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं, डेल के द्वारा, डेल H बराबर इस चेंजेस को किस प्रकार से डेल U प्लस P डेल V, ठीक है। तो यही आपका एंथैल्पी परिवर्तन के लिए व्यंजक स्थापित होता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और रूप देखिए तो हमने अभी आपको बताया है कि जो डेल U है प्रथम नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमने देखा है कि डेल U बराबर क्या होता है, तो डेल U बराबर आपका क्या हो जाता है, डेल U बराबर Q माइनस P डेल V हो जाता है, कितना हो जाता है P डेल V। जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है डेल H बराबर Q माइनस P डेल V और आपका क्या आ जाएगा प्लस P, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब हम रखेंगे किसकी वैल्यू रखेंगे आपके, इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या आएंगे तो आपका क्या आ जाएगा डेल U बराबर, सॉरी ये आपका थोड़ा सा चेंजेस ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा डेल U बराबर Q माइनस P डेल V, ठीक है, P डेल V हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या आपका Q बराबर क्या आ जाएगा, ये P भी उधर चला जाएगा तो डेल U P डेल V हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से चेंज करना है, तो Q बराबर क्या आ जाएगा आपका, Q बराबर आपका आ जाएगा U2 माइनस U1 है ना, ये आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा आपका P V2 माइनस V1 है ना, और यहाँ पर रखेंगे हम तो दोनों तरफ आ जाएगा, एक बार क्या आ जाएगा U2 प्लस P V2 और आपका क्या आ जाएगा माइनस U1 प्लस P V1, ठीक है। और ये आपका दोनों का मतलब क्या होता है आपका, ये इसका ये आपका हो जाएगा आपका H हो जाएगा और ये आपके क्या आ जाएगा डेल H बराबर QP, ठीक है। बस ये इतना सा यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आप आगे का बाद में पढ़ेंगे। ये आगे क्या होगा, ठीक है, Q बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये इसका मतलब क्या होता है आपका डेल H होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल H है ना, ये V2 और ये आपका क्या आ जाएगा माइनस आपका डेल H1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका दोनों क्या है कांस्टेंट प्रेशर पर क्या है आपका
हो जाएगा। तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल क्यू वी क्यू पी बराबर क्या आ जाएगा, डेल एच। ठीक है, पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर्स के लिए इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम